आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए काम की खबर, आज ही निपटा ले ये काम, नहीं तो होगी परेशानी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए खुशखबरी, चुनाव नतीजों के बाद अब महंगा नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, अभी और कम होंगे रेट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है भाई, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अब आधार के जरिए जल्द कर सकेंगे यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। बैंक खाताधारकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए डेबिट कार्ड की जगह आधार कार्ड और ओटीपी इस्तेमाल करने का विकल्प यहाँ पर देगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने सबसे पहले इस फीचर को सितंबर 2021 में पेश किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन ग्राहकों के पास डेबिट कार्ड मौजूद नहीं है या फिर उनका डेबिट कार्ड यहाँ पर एक्टिव नहीं किया गया है, वे नए फीचर के साथ यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये बैंक के ग्राहकों की ओर से यहाँ पर एनपीसीआई को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कनेक्ट करके संभव यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल इसके मुताबिक जहाँ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस फीचर को इनेबल किया है, तो वही इसे ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराना बैंकों पर निर्भर था। प्रेस रिलीज के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर ग्राहकों को लाने के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड के बदले आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे डेबिट कार्ड के साथ साथ आधार ओटीपी का यूज भी यहाँ पर वो कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए काम की खबर, आज ही निपटा ले ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये काम, नहीं तो होगी परेशानी। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ये खबर बहुत ही जरूरी है। दरअसल अगर आपके पास भी पुराना हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसे ऑनलाइन कराने के लिए आज का समय आपके पास बचा है। दरअसल परिवहन विभाग द्वारा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस यानी ओल्ड डीएल रखने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम मौका आज का यहाँ पर दिया गया है। दरअसल विभाग का कहना है कि बैंक लॉक एंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल पर आज यानी 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा, इसलिए 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैंक लॉक एंट्री जो है वो नहीं की जा सकेगी। दरअसल भारत सरकार के निर्देश के बाद ड्राइविंग लाइसेंस धारक जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बुकलेट या फिर हाथ से लिखकर जारी हुआ है या फिर फॉर्म या फिर बुकलेट की तरह है, तो वे सभी अब यहाँ पर ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसे लोगों से 12 मार्च शाम 4 बजे तक का यहाँ पर समय है, यानी 12 मार्च शाम 4 बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री कराना अनिवार्य होगा। वही परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का एक्शन, नए ग्राहक बनाने पर लगाई है रोक। पेटीएम से एक बड़ी खबर निकल कर है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक यहाँ पर लगा दी है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने तुरंत प्रभाव से पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर बनाने पर रोक यहाँ पर लगा दिया। दरअसल खबर के मुताबिक कंपनी को आईटी ऑडिट फॉर्म का नाम बताने को कहा गया है। वही आरबीआई ने ये एक्शन बैंक में पाई गई कुछ चिंताओं के चलते यहाँ पर लिया है। दरअसल खबर के मुताबिक आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई की है। वही बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फॉर्म नियुक्त करने के निर्देश यहाँ पर दिया है। दरअसल आईटी ऑडिट में कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर की जांच इसमें होगी, यानी सॉफ्टवेयर कितने कस्टमर का बोझ उठाने में सक्षम है, साथ ही किस तरह की टेक्निकल दिक्कतें और क्या आ रही है इसका पता यहाँ पर चलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब वर्क फ्रॉम होम होगा खत्म, अब शुरू होगा 12 घंटे का वर्क फ्रॉम ऑफिस, मोदी सरकार 1 अप्रैल से बदलेगी नियम। मोदी सरकार इसी साल श्रम कानून लागू करना चाहती है। वह श्रम कानून जो है श्रम सुधार कानून, उसमें हो रही देरी के बावजूद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 2022 में 4 श्रम संहिता को लागू करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो 12 घंटा यहाँ पर नौकरी हो सकती है। उन्हें 12 घंटे काम करना होगा, हाथ में आने वाली सैलरी भी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट पर जो फंड मिलेगा वो यहाँ पर बढ़ सकता है। दरअसल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री रामेश्वर तेल ने यहाँ पर बताया है कि मंत्रालय लेबर कोड लागू करने से पहले हर राज्य के साथ ले जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस शुरू करने जा रही है नया रिटेल ब्रांड, अब बिग बाजार की जगह लेगा स्मार्ट बाजार। रिलायंस रिटेल एक नया रिटेल ब्रांड स्मार्ट बाजार को शुरू करने जा रही है। ये नाम उसने उन जगहों के लिए तय किया है जहां फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार आउटलेट का संचालन किया जाता है। वह इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के 2 एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पर उसे बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल इकाई करीब 950 प्रॉपर्टी में खुद की स्टोर्स खोलने की यहाँ पर रिलायंस खुद की स्टोर खोलने के भी काम यहाँ पर कर रही है। ये स्टोर्स वह है जिन्हें उसने फ्यूचर ग्रुप को सब लीज यहाँ पर किया था, लेकिन किराए का भुगतान करने की वजह से यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर पोजीशन को वापस ले लिया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीबीएसई के टर्म 2 का परीक्षा टाइम टेबल हुआ जारी, पहली पारी में होगी सभी परीक्षाएं। सीबीएसई ने टर्म 2 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट यहाँ पर जारी कर दी है। वह परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई। बोर्ड ने विस्तृत डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस बार की परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे होगा और 2 पारियों में परीक्षा आयोजित यहाँ पर नहीं की जाएगी। दरअसल परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स डेट शीट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वही बोर्ड ने टर्म 2 की जो परीक्षा है उसकी तारीख को घोषणा पहले यहाँ पर कर दी है, लेकिन पूरी डेट शीट जारी नहीं की गई थी। लेकिन अब सीबीएसई ने पूरा टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार सीबीएसई 10वीं टर्म 2 की जो परीक्षा है वो 26 अप्रैल से शुरू होगी और 24 मई 2022 को समाप्त होगी। वही 12वीं टर्म 2 की जो परीक्षा है वो 26 अप्रैल से 15 जून 2022 तक चलेगी। वही सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा समय सारणी में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। वही परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय यहाँ पर मिलेगा। वही सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा के निर्देश के बाद यहाँ पर जारी, मतलब जो सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा का जो निर्देश है परीक्षा के निर्देश के बाद यहाँ पर जारी किए जाएंगे। वही कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन करते हुए परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 60 से बढ़कर 62 साल हो सकती है रिटायरमेंट की उम्र। बिहार में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो यहाँ पर 60 से बढ़कर 62 करने पर सरकार विचार कर सकती है। दरअसल विधान परिषद में सदस्य केदार पांडे के प्रश्न पर कार्यवाही सभापति ने नियमन दिया है कि सरकार को समरूपता लेते हुए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसके बाद तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को जानकारी दी है कि सरकार वेतनमंद और पेंशनमंद में खर्च होने वाली राशि का तुलनात्मक अध्ययन कर सके, यहाँ पर इस बिंदु पर ध्यान यहाँ पर देगी। दरअसल बिहार विधान परिषद के सदस्य केदार पांडे द्वारा यहाँ पर तारांकित प्रश्न किया गया था कि राज्य कर्मियों को 60 साल की सेवा करने के बाद सेवा लाभ के रूप में प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का व्यय का भार यहाँ पर करना पड़ता है। वही केदार पांडे ने कहा है कि देश के अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कर्मियों की सेवानिवृत्ति जो उम्र है वो 62 साल की है। क्या इसी तरह कोई विचार यहाँ पर रखते हैं? तो सरकार ने कहा है कि इस पर विचार यहाँ पर हम रखते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, चुनाव नतीजों के बाद महंगा नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, अब और कम हो गए रेट। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पेट्रोल डीजल महंगा नहीं बल्कि सस्ता हो गया है। ये खबर भले ही आपको यहाँ पर चौंका दे, लेकिन हकीकत यही है। वह कुछ शहरों में तो पेट्रोल के रेट 1 रुपये लीटर यहाँ पर कम हुए हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच क्रूड के ऑयल कीमत में लगातार तेजी यहाँ पर आ रही है। वही क्रूड में तेजी के बीच जानकार चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के रेट में 12 से 16 रुपये प्रति लीटर की तेजी की उम्मीद यहाँ पर जता रहे थे, लेकिन अब भाव में गिरावट आने से लोग खुश हो गए। दरअसल आने वाले समय में कीमत और कम आने की यहाँ पर कीमत जो है वो और कम होने की संभावना है। वही 2 दिन में जो क्रूड है वो $139 प्रति बैरल से यहाँ पर फिसल $108 पर यहाँ पर ये आ चुका है। वैसे शुक्रवार को भुवनेश्वर में पेट्रोल के रेट घटकर 102 रुपये 27 पैसे से 101 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। वह जयपुर में भी यहाँ पर पेट्रोल और डीजल में यहाँ पर जो दाम है उनमें यहाँ पर गिरावट देखी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी, 24 घंटों में 4154 नए केस आए सामने, 255 लोगों की हुई है मौत। कोरोना वायरस के संक्रमण में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 4154 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 255 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल एक्टिव केस 42,000 के आसपास बचे। इससे पहले भारत में एक दिन पहले यहाँ पर 4184 नए केस सामने आए थे। बता दें आपको कि देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख थी। 23 लाख को ये यहाँ पर 23 अगस्त को ये 30 लाख हो गई थी। वही मामले लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए अभी यहाँ पर भारत में 4 करोड़ से भी अधिक नए मामले यहाँ पर आ चुके हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक नए जो कोरोना के मामले हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं।
वही देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में जो कोरोना के मामले हैं वो 4000 के आसपास है। वही अब तक भारत में कोरोना के कारण 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 212 नए मरीज यहाँ पर मिले, जबकि कोविड से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं एमपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 104 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर यहाँ पर 10 लाख पार हो चुका है। वहीं देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की नहीं पड़ेगी जरूरत। मिस कॉल सहित इन 4 तरीकों से कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। डिजिटल पेमेंट करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जैसी सुविधा आपको घर बैठे आसानी से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। इसके लिए आपको यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे कि पेटीएम, फोन पे, भीम या फिर गूगल पे आदि की जरूरत होती है। खास बात यह है कि यूपीआई आपको स्कैनर और मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी इन सभी के अंदर यहाँ पर एक जानकारी यहाँ पर होने पर आपके पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। हालांकि हजारों फीचर फोन यूजर्स को डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही यूपीआई का नया वर्जन यूपीआई 123 पे यहाँ पर किया है। वह यूपीआई 123 पे से अब वैसे यूजर्स भी इंटरनेट से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जिनके पास इंटरनेट वाला स्मार्टफोन नहीं है। दरअसल यूपीआई हालांकि वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल यहाँ पर किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट मोड के रूप में उभरा है। वह यूपीआई 123 पे के लॉन्च के साथ ही करीब 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स भी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम कर सकेंगे। सर्विस के जरिए यूजर्स दोस्तों और परिवारों को पैसे यहाँ पर भेज सकते हैं। वह विभिन्न यूटिलिटी बिलों का पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं और वाहनों के फास्टैग को रिचार्ज करने और मोबाइल बिलों का पेमेंट करने की सुविधा भी इसमें यहाँ पर मिलेगी। वही आरबीआई के मुताबिक फीचर फोन यूजर्स को 4 तकनीकी के विकल्पों की सहायता से ट्रांजेक्शन वो कर सकेंगे। वही पहली है आईवीआर, जिसमें अपने फ़ोन में यहाँ पर आईवीआर नंबर जो है वो यहाँ पर डायल करें और उसको निर्देश का पालन करें और यूपीआई पिन के जरिए पेमेंट पूरा करें। यानी आईवीआर जो नंबर है 1 यहाँ पर 08045163666 डायल करें और फिर निर्देशों का पालन करें और यूपीआई पिन के जरिए पेमेंट को पूरा करें। इसके अलावा ऐप फैसिलिटी भी है, इसे मिस कॉल की फैसिलिटी भी है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट भी सिस्टम इसमें दिया गया है।